अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़द्लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में वो लोग जिंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लोग जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पाया नहीं करते। नबी के इश्क में जो दिल को बहलाया नहीं करते, इबादत लाख वो कर ले मगर खुदा पाया नहीं करते। अंदर किसका मोबाइल है? देखो ले लो। इबादत लाख वो कर ले मगर खुदा पाया नहीं करते। और जिन्हें जीना नहीं आता वही आंसू बहाते हैं। जिन्हें जीना नहीं आता वही आंसू बहाते हैं। मोहम्मद के जो आशिक है वो घबराया नहीं करते। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के जो आशिक है वो घबराया नहीं करते। और जिन्हीं जर्रों ने सरकार के कदमों को चूमा है, जिन्हीं जर्रों ने सरकार के कदमों को चूमा है, वो जर्रे चांद तारों से भी सरमाया नहीं करते। सुभान अल्लाह। वो जर्रे चांद तारों से भी सरमाया नहीं करते। और आखिर में रात दिन करते रहो तुम जिक्र इल्लल्लाह का। रात दिन करते रहो तुम जिक्र इल्लल्लाह का। अगर दामन छोड़ दिया वली अल्लाह का तो बहुत मुश्किल है पता मिलना रसूलुल्लाह। बीजो बटन वाले चालू करे मजा नहीं डायरेक्ट पंखा पूरा बंद करे बेटा। हीरो पंखा आयो डायरेक्ट बंद करे बेटा। बटन चालू कर। वही हजारों की तकदीर देखी। बिरादरान इस्लाम, सदवाजिबुल एहतराम, औलिया किराम, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन भाइयों, ख्वातीन अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और
आपके सामने मैंने अल्लाह के कुरान बेमिसाल किताब और बेमिसाल किताब, जिसका कोई भी मिसाल पर नहीं है और मिसाल भी नहीं है। इसमें 11, 12 और सूरह तौबा और आयत नंबर 118, इसकी मैंने आपके सामने तिलावत करने का मकसद और इसका मान्य, जो भी कुरान शरीफ के हवाले से बात होती है उसमें कोई शक नहीं होता। जो भी मुकर्र होता है वो पहले कुरान शरीफ का हवाला देके आपकी जबान बंद करवा देता है। क्यों? जो भी अब देखना हो तो वो कुरान शरीफ में देखते, इसलिए पहले कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। मैंने जो कुरान शरीफ की तिलावत की है, इसमें परवरदिगार आलम हम उम्मत मुस्तफा को क्या ज्ञान देता है, क्या समझाता है और क्या सिखाता है, वो मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आपके दरबार में मैं हाजिर हुआ किताब पढ़ने के लिए। जो नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में तो हम पढ़ते हैं, रोजा रखने का हुक्म कुरान में तो हम रखते हैं, ज़कात देने का हुक्म कुरान में तो हम देते हैं, हज पढ़ने का हुक्म कुरान में तो हम हज पढ़ते हैं। इसके साथ साथ नमाज, रोजे के, ज़कात के, हज के साथ अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम अब जन्नत में जाने का और खुद से मिलने का और कामयाब होने का नमाज और रोजे के साथ हम सबको एक परवरदिगार आलम ने तरीका बताया। क्या तरीका बताया वो आधे घंटे में मैं आपको बताऊंगा। कुरान की बात सब सही होती है। कौली मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान को बदलने वाले बदल गए, वसीम रजवी जैसे बदल गए और कुत्ते से भी बेहतर बदतर जिंदगी जी रही है। कुरान को बदलने चले। कुरान शरीफ में परवरदिगार आलम नमाज, रोजे, ज़कात, हज के साथ क्या हमको नसीहत की है वो मैं आपको सुना दूं। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में कहता है, परवरदिगार आलम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअश-शादिक़ीन, ऐ लोगों तुम मुझसे डरो, मेरा खौफ रखो, खौफे खुदा में जिंदगी बसर करो। और साथ में परवरदिगार आलम कहता है कि आप अगर से आपको कामयाबी पे पहुंचना है, जन्नत में जाना है और मुझको राजी करना है, तो साथ में परवरदिगार आलम कहता है सच्चों की सोबत में जिंदगी गुजारो, है ना। सच्चों की सोबत में रहने का किसने हुक्म दिया? अल्लाह। दूसरी जमात वाले हम पे इल्जाम डालते हैं कि ये तो सबको मानते हैं, ये ऐसे करते ऐसे। अरे भाई हम सबको नहीं मानते, हम अल्लाह के कुरान को मानते हैं, दूसरी जमात वाले नहीं मानते। नमाज और रोजे के साथ, ज़कात और हज के साथ परवरदिगार आलम खुद बयान करता है अगर से आपको कामयाब होना हो और जन्नत में जाना हो तो परवरदिगार आलम कहता है कुरान में सच्चों की सोबत में जिंदगी गुजारो, सच्चों की सोबत में आ जाओ। तो मैं इस 25 मिनट में आपको सुना दूं कुरान के हवाले से सच्चे कौन है वो सुना दो। चलो पंखे के तो सर को कहो सच्चे कौन है वो सुना दो आपको। सच्चे कौन? रब का हुक्म है मुझसे डरो, सच्चों की सोबत में रहो। तो अल्लाह के कुरान के हवाले से मैं आपको सुनाऊं, दुनिया के हवाले से नहीं, अल्लाह के कुरान के हवाले से सच्चा कौन है। मेरे मौला तूने हमें बता दिया, हमें सिखा दिया, हमें समझा दिया कि सच्चों की सोबत में रहो, लेकिन हम इस दुनिया में, इस जहां में 21वीं सदी में हम परेशान हो गए। सच्चे कौन? हम तुझको पूछते हैं, तू बता।
तो परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में कहता है, अल्लाह तबारक तआला कुरान शरीफ में कहता है सच्चा कौन है, मैं आपको एड्रेस बता दूं। कौन सच्चा है मैं आपको बता दूं। सूरह तौबा में परवरदिगार आलम ने हमको एड्रेस दिया और सूरह निसा में इसका पता बताया। छठे सिपारे में पता बताया, 4 से लेके 6 सिपारे में ये बयान। परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ लोगों तुम मुझसे डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ, सच्चों की सोहबत में जिंदगी बसर करो, सच्चों के साथ मिल जाओ, सच्चों का दामन पकड़ लो। मेरे मौला कौन सच्चे हैं? तब परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में सूरह निसा में बयान फरमा दिया, मेरी नजर में परवरदिगार आलम कहता है, परवरदिगार आलम जवाब देता है, मेरी नजर में सच्चा देखना हो, सबसे आला, सबसे उत्तम, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, इसके मिसल दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह कुरान में सूरह निसा में कहता है, मेरी नजर में सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम आपको देखना हो तो मेरी नजर में सच्चा कौन है? रब को पूछो, मेरे मौला कुरान को पूछिए सच्चा कौन है? तो कुरान परवरदिगार आलम कुरान में जवाब दिया, मेरी नजर में फर्स्ट नंबर सच्चा आपको देखना हो तो मोहम्मद का जलवा नुमाइश होती, मोहम्मद का जलवा नुमाइश होती तो दुनिया में कुछ रोशनाई होती। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता तो कसम है खुदा की खुदाई न हो। सुभान अल्लाह कहता है कि मेरी नजर में सबसे अफजल, सबसे उत्तम, सबसे प्यारा और सब फर्स्ट नंबर पे सच्चा है तो खुदा कहता है मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह कुरान में गवाही दे दी, रब्बुल आलमीन ने कुरान शरीफ में गवाही दे दी, सबसे फर्स्ट नंबर सच्चा मेरा मुस्तफा है। और क्या कहता है कि मुझसे डरो और इसकी सोबत में जिंदगी गुजारो। इबादत से कुछ नहीं होता। इबादत भर करके मस्जिद में अल्लाह को याद करके इब्लीस ने क्या पाया? पाया कुछ इब्लीस ने अभिमान किया, तकबर किया, गुरूर किया और सबसे अच्छा खुद को समझा तो बर्बाद हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक तआला कुरान शरीफ में कहता है कि सबसे ऊंचे में ऊंचा, अच्छों में अच्छा, सबसे बेहतर में बेहतर, मुझसे डरो और सच्चों की सोहबत में जिंदगी बसर करो। तो सच्चों की सोहबत में मेरे मौला सच्चा कौन है? तो अल्लाह कुरान में कहता है फर्स्ट नंबर पे सच्चा मेरा महबूब मुस्तफा है। हाँ मेरे मौला इसकी सोहबत में क्या मिलेगा वो सुना दो। और फिर मैं आज हमारे वली अल्लाह गुलाम हसन साहब की, गुलाम हसन साहब की उर्दे गैबन साहब नाम किस लिए पड़ गया? साथ ही में बीमारी गायब हो जाती, गैबन साहब नाम पड़ गया, लेकिन नाम है गुलाम हसन साहब रफ़ाई। हजरत अहमद कबीर की नस्ल पैसे है, अहमद कबीर की नस्ल जो बगदाद में इसके वालिद है और हमारी नस्ल भी सदरी में एक ही है, सदरी में हमारी नस्ल भी एक ही है। ये अहमद कबीर की औलाद। अब सच्चों की मोहब्बत में क्या मिलता है इसका मैं आपको मौजू बता दूं, फिर वली अल्लाह के दरबार जा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला दुनिया में जो जो पार्टी वाले हैं उसका बयान नहीं किया है, इन्हीं को कुरान में बयान किया है। रब्बुल आलमीन सच्चा किसे बोला? नबी आदम से लेके ईसा तक। फिर अल्लाह का कुरान में क्या बोला? सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक से लेके जो मुस्तफा का आंखों की, दिल की आंखों से ज़ियारत की वो सिद्दीक, मगज की आंखों से नहीं। ये मगज की आंखों से ज़ियारत करने वाला अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, लेकिन उसका बयान कुरान में नहीं था। उसका बयान आया तो काफिर आया, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। उसका काफिर का बयान। सिद्दीक पहले नबी फिर सिद्दीक और परवरदिगार आलम ने तीसरे नंबर पर बयान किया तो सालेह। ये वॉर कौन लगाता है?
खुदा। इसकी सच्चाई पे मोहर कौन लगाया? खुदा। किसमें लगाया? कुरान। और कुरान सच्चा किताब है। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसकी जो भी विरोधी करे, जो भी डिस्टर्ब करे, लेकिन कुरान कयामत तक इसकी गवाही देता रहेगा कि ये मेरी नजर में सच्चे हैं। सालेहीन, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन, ये चार जमात अल्लाह की नजर में सच्ची है। खुद इसको खुदावंद करीम ने सच्चा बोला। अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, सच्चों के साथ में रहने की सच्चाई बता दूं, फिर मैं वली के दरबार में आ जाऊँ। परवरदिगार आलम कहता है मुझसे डरो, सच्चों की सोहबत में रहो। सच्चों की सोहबत आपको परवरदिगार आलम की तरफ से इतना इनाम दिलाएगी, इतना इनाम दिलाएगी, लेकिन फर्ज और वाजिब है मुस्तफा की मोहब्बत। अरे फारूक आजम का हाल देखिए कैसा था। फारूक आजम का हाल कैसा था? हज़रत उमर फारूक आजम का आपने सबको पता। जुल्म में फर्स्ट नंबर था, दादागिरी में फर्स्ट नंबर था, लड़कियों को जिंदा करने में जिंदा गाड़ने में फर्स्ट नंबर था। लेकिन जब तलवार निकल पड़े कि आज मुस्तफा की खैर नहीं, निकल पड़े थे। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम को इससे पहले मुस्तफा ने मांग लिया अल्लाह के दरबार। सब तो ऐसे कलमे पढ़ के आते थे, जो भी साहबी थे ऐसे कलमे पढ़ के आते थे। लेकिन उमर को तो खुद मुस्तफा ने मांगा कि मेरे मौला उमर दिला। ऐसी जिंदगी फारूक आजम की थी। फर्स्ट नंबर पे बुराई में जिंदगी थी, लेकिन मुस्तफा की जब निगाह और करम हो गई, खुली तलवार लेके निकल गए, मुस्तफा की दुआ कबूल हो गई। और अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर मुस्तफा परवरदिगार आलम के महबूब हैं, फारूक आजम कदमों पे गिर के मुस्तफा का दामन थाम लिया और हाथ जोड़ के कह दिए कि कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा नाम है। ठोकर खा के गिरना मेरा काम है, ठोकर खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा नाम। सुभान अल्लाह। अबू जहल ने अबू लहब सैबा उतबा ने उमर को चाबियां मराई, उत्तेजन दिया। उमर तेरे हाल में महबूब ये ऐसा कहता है, 39 तो मुसलमान हो गए, तू खामोश होके बैठा है, उत्तेजन दिया। और फारूक आजम ने अपने खुदा पे हाथ रख दिया, मैंने कि खुदा से लाख खुदा से कि मैं इसकी कसम खाता हूँ या तो मोहम्मद नहीं या उमर नहीं। 39 हो गए मोमिन, हाँ 40वां नहीं होने दूंगा। लेकिन 40 से मोमिन खुद फारूक आजम बन गए। तो 40 से खुद आपका करम हो गया। अब देखो मसला मेरा क्या कि सच्चों की सोहबत में क्या मिलता है वो देख लो। 40 से मोमिन खुद हो गए और फारूक आजम को मुस्तफा की मोहब्बत सीने में जमा हो गए, रोने लगे। तो फारूक आजम को मुस्तफा कहते हैं कि उमर क्यों रोता है? सारा दिन सारी रातें ये दाढ़ी भीग जाती है, ऐसा रोता है, क्या मामला? उमर क्या कहते हैं कि मेरे हुजूर मेरे मुस्तफा जो मेरी पिछली जिंदगी है, जो पिछली जिंदगी गुजर गई, उसको याद कर रोता। मैं किसी को मारा है, किसी का कत्ल किया है, लड़कियों का दफन किया, सारा ऐसा काम किया है। अब मुझे रोना आता है कि खुदा मुझे माफ करेगा या नहीं, इसलिए रोता है। अब देखो मुस्तफा के पास अधिकार कितने हैं। देखो माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो अमुक नई कंपनी वाले मुस्तफा को अपने जैसा समझते हैं, वो देखो मुस्तफा के पास कितने अधिकार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ उमर आज से रोना बंद कर दे। मैं तुझे कहता हूँ रोने की जरूरत नहीं, पिछली जिंदगी को याद करके रोना नहीं। आका क्यों न रहूं कि मैं खुद अल्लाह का महबूब तुझे कहता हूँ जाओ तू हयाती में जन्नती है।
मैं तुझे जन्नत लिख देता हूँ, अभी तू जिंदा है, जन्नत है ना। और आज के नाले कहते हैं कि मुस्तफा के पास कोई अधिकार नहीं। अरे जन्नत तो मुस्तफा ने लिख दी, 10 साहबा कराम को लिख दी ना जन्नत मुस्तफा ने, 10 साहब। उमर के हाल कैसा था, उमर की जिंदगी कैसी थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने लिख दी। तो इधर जिब्रील क्यों नहीं आए? आ सकते थे कि महबूब ये क्या करे, उमर ऐसा होने का है, ऐसा है। ये महबूब आप क्या करते हैं, जन्नत लिख देते हैं, क्यों जिब्रील नहीं आए? रब को पूछो कि उमर के काम ऐसे थे, लेकिन मुस्तफा ने कह दिया उमर को जन्नत है तो जन्नत हो गई। मेरे मौला तूने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो रब जवाब देता है हाँ मैंने जिब्रील को इसलिए नहीं भेजा तो मुस्तफा का फैसला वो मेरा फैसला। हाँ ये है मुस्तफा की आदत। नाले कैसे आदमी निकले हैं तो अपने जैसा सोच, मेरे मौला तूने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लिया? तो रब कहता है इसलिए कि जन्नत बनाई मैंने है और इसका मालिक अब मोहम्मद रसूल है, अब इसका मालिक मुस्तफा है, इसलिए जो मेरे मुस्तफा का फैसला कि रब की खुशी है मनसा तेरा, रब की खुशी है मनसा तेरा, तेरी खुशी है रब की रजा, तेरा सुखन है रब का कलाम, खैरुल बशर पे लाखों सलाम, लाखों दरूद लाखों सलाम, खैरुल बशर पे लाखों सलाम, लाखों दरूद लाखों सलाम। उमर की हालत तो ऐसी थी, और जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा घर पे बुला लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। समझ गए? बस एक मैंने आपको हवाला दे दिया। क्या दे दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्या कहां से कहां इंसान किधर से किधर पहुंच गया जो मुस्तफा का दामन पकड़ लिया। समझ गए? इसलिए खुदा कहता है कि खाली इबादत से काम नहीं होगा। इबादत तो इब्लीस ने बहुत की थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खुद को अपने को कुछ समझा। हाँ, परवरदिगार आलम जो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, मुझसे डरो और कामयाब होना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो खुदा कुरान में कहता है सच्चों के साथ आ जाओ, सच्चों के साथ में जिंदगी गुजारो तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। मुस्तफा के साथ में जो रहे, जन्नत की हयाती में जिंदगी में बिसारत मिल गई। जिंदगी कैसी बिसारत मिल गई? जिंदगी है ना। और ममाती के बाद देखो इसका ना तो उमर जैसा है, अगर जी इसका ना तो उमर जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की बिसारत लिख दी। और आए मुसलमानों, दुनिया छोड़ने के बाद आप खुद दिल में यकीन करो, विचार करो कि उमर की मजार कहाँ है। सुभान अल्लाह, कहाँ है उमर की मजार? सबको तमन्नाएं उधर, लेकिन उमर की किब्र कहाँ है? इश्क ऐसा करना कहाँ है? गुंबद खुजरा। इससे बढ़िया कोई इश्क किया है? ये मुस्तफा की मोहब्बत है। और उमर ने ऐसी मोहब्बत की कि दीदार नबी की हसरत में जो आँख में रोती है, दीदार नबी की हसरत में जो रोती है, उस आँख के आंसू का कतरा कुदरत की नजर में वो मोती है। इश्क करो तो उमर जैसा, इश्क करो तो अबू बकर सिद्दीक जैसा, इश्क करो तो मौला अली मुस्लिम हुसैन जैसा, और इश्क करो तो उस्मान गनी जैसा। अभी देखो ये साहबा इकराम की जिंदगी थी,
कभी भी कोई भी साहबी मुस्तफा की जिंदगी में कोई खामी निकाली है? कभी खामी निकाली? आज के अल्लामान, आज के ऐसे कोई इल्म गैब का इनकार करता है, कोई जिंदा होने का इनकार करता है, कमियां निकालते हैं। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम जैसा दुनिया में कोई पैदा नहीं है। तो मुस्तफा की मोहब्बत में क्या मिलता है वो सुन लो। उमर को क्या मिला देख लो। हम सब तरफते कि जो लोग दफन है मदीने में, जो लोग दफन है मदीने में, जन्नत की उन्हें क्या जरूरत है। फिर दोष से बेहतर है वो जगह, फिर दोष से बेहतर है वो जगह जहां मेरे नबी की तुरबत। जो जन्नतुल फिरदौस है उससे भी बेहतर जगह है। उधर मुस्तफा के गुलाम अबू बकर सिद्दीक उमर आराम कर रहे हैं, इसको उधर ले जाता है, इसको उधर ले जाता। फिर दोस्त से बेहतर है वो जगह जहां मेरे नबी की तुरबत है। और साथ में कौन सोया हुआ है? एक अबू बकर सिद्दीक सोया हुआ है, एक फारूक आजम सोया हुआ है, और एक अभी आने वाला है जिसका नाम हज़रत ईसा रूहुल्लाह। अभी एक मजार बाकी है जिसमें ईसा नबी आएंगे, दुनिया पे इस्लाम की तबलीग करेंगे, फिर वफात पाएंगे, फिर गुंबद-ए-खिज़रा में दफन होंगे, फिर क़यामत होगा। मैंने बस आपको ऐसे कुरान का हवाला दे दिया, और सच्चों की मोहब्बत में क्या है वो भी आपको मैंने बताया। अब आते हैं अल्लाह के वली की बात। अब मैं अल्लाह के वली की बात का एक मिसाल सुना के मेरी तकरीर में खत्म करता हूं। वली के परवरदिगार आलम अल्लाह के वली के शान में कुरान शरीफ में कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मोहर किसने लगा दी? अल्लाह। अभी तो कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, और करेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, क्योंकि कुरान का जो खिलाफ करता है उसका मकाम जहन्नम है ना। अल्लाह तबारक तआला कुरान शरीफ में कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। किसी को कलेक्टर का मेडल हो, किसी को डीएसपी का सितार हो, दुनिया में कुर्सी पे बैठने का, साफा पहनने का, बंदूक लपटाने का, बस जिंदगी सलामत है तब। गुलाम असद साहब पीर को अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट क्या है खबर है? सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे दोस्त वली, खुदा कहता है कि तू जिंदा था तब भी जिंदा, तू जिंदा था तब भी जिंदा था। अल्लाह कुरान शरीफ में कहता है, जो मैंने मुश्किलात के वक्त का बयान किया है कुरान में, अंधेरी केबल का अजाब का बयान कुरान में, कीड़े सांप बिच्छू का बयान कुरान में, सवानेजे में सूरज का बयान कुरान में, पुरसादी पहाड़ का बयान कुरान में, जन्नत के भड़के का बयान कुरान में। लेकिन ये दुनिया वालों को स्टार नहीं है, दुनिया वाले की ये मेडल नहीं है, अल्लाह की तरफ से मेडल है गुलाम असद साबिर को कि तू मेरा महबूब है और तू जिंदा था तब भी जिंदा है, और तेरी आंख बंद हो जाने बाद कयामत तक तू जिंदा है। ये खुदा कुरान में इसको कहता है। और नहीं है अंधेरी केबल का खौफ, नाव को भला बना नहीं है, सवानेजे पे सूरज आएगा उसका खौफ नहीं है, पुरसादी पहाड़ का चलेगा उसका खौफ, और नहीं है जन्नत के परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में कह दिया तो हम सीना चौड़ा कह के दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। या तो इस आयत को कुरान से निकाल दो। अल्लाह के वलियों के बारे में जो मूर्खाई करते हैं, बेवकूफाई करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो इधर इसको क्या क्यों छुपा दी? अल्लाह ने कुरान में इसको लाखों का मानिया आंख बंद हुई तब से लेकर कयामत तक जिंदा है। और इसका पावर कब तक? अभी सुनो, अभी सुनो। सब वलियों के सरदार है जिसकी आज 11वीं शरीफ है, जिसका नाम गौसे आजम आज 11वीं शरीफ की रात है, समझ गए? और 368वां इस वली का दिन है, 368वां।
368 साल हो गए इस गुलाम हसन साहब भाई को। आज 368 साल पूरे हुए इस वली की उर्स है। अब इसके बारे में 11वीं सदी का सरदार, इसका सरदार गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बोला, किसी ने क्या बोला कि हुजूर आपकी नजर कहां तक काम करती है, कहां तक आपकी नजर काम करती है। तो हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी हाथ में सुपारी ली, और सबको दिखाया कि देखो तो ये सुपारी दिखती है भाई। हेलो समझी सबको तो मजले चालू, चलो भाई सुपारी दिखती है, यहाँ बड़ी बहुत दिखती है, सही तरह से सही तरह। हथेली बड़ी है, सुपारी छोटी है, वो तो दिखेगी ना। हाँ, तो गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं कि मुझसे पूछते हो नजर कहाँ तक दिखती है, तो परवरदिगार आलम का मैं ऐसा महबूब हूँ, अल्लाह ने सारी दुनिया मेरे हथेली में सुपारी की तरह रख दी है। ये गौसे का कौल अपनी किताब में लिखा है गौसे आजम दस्तगीर, सारी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी बोला, अभी मैं बगदाद शरीफ गया था, तो जहाँ दुनिया को देखते थे उस रूम में मैं गया, चले थे ना हम दोनों गए, जिधर दुनिया को हथेली में देखते थे उधर हम गए थे। अभी मैं गौस की मदद पे गया, जिधर दुनिया को ऐसे देखते थे अब्दुल कादिर जिलानी, उधर हम गए कि दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ, दुनिया मेरी हथेली में सुपारी की तरह। फिर मुरीद ने पूछा, या गौसे आजम दस्तगीर हम आपको याद करें तो कितनी देर में आप आ सकते हैं हमारी मदद के लिए? हम आपको याद करें तो हमारी मदद के लिए कितनी देर में आ सकते हैं? तो गौसे आजम दस्तगीर उल्टा हाथ ऐसे करते और कहते हैं कि यहाँ तू लेटा है, यहाँ तेरा बाप लेटा है, ये बिस्तर है, ये पलंग है, इस पे एक तरह छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, बाप है बेटा है, बाप है बेटा है, दोनों में से एक बिस्तर पे लेटे हैं और दोनों में से किसी एक की को तकलीफ हुई और कहा या मौसल मदद, तो परवरदिगार आलम का महबूब अब्दुल कादिर जिलानी कहता है कि इस भाई छोटे भाई का बड़े भाई पे हाथ बाद में पहुंचा है, पहले मेरी मदद पहुंचा। ये है अब्दुल कादिर जिलानी की, ये है पिरानी की दस्तगीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी। आज 11वीं सदी की रात है, महबूब शुबान बड़े पीर जिसको हम कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम दस्तगीर। कितनी करामतें मैं बयान कर नहीं सकता, लेकिन एक करामत बयान करके मैं तकलीफ खत्म करता हूँ, जो भी याद करता है गौसे आजम दस्तगीर। हम तो महीने जब भी समझ आई है कुछ दिन से लेकर 8 दिन तक हम तो याद ही करते हैं, और जिंदगी यूं ही हमारी गुजर जाए तो ही हमारी इबादत कबूल है, वरना इबादत कबूल नहीं। कहाँ पे आते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, वो आपको ख्याल बहुत मशहूर वाकया है, गौसे आजम दस्तगीर का एक धोबी था, सुना है ना, धोबी इंतकाल हो गया, कपड़ा धोता था, मेहनत करता था, वुजू करवाता था, गौसे आजम दस्तगीर की सेवा जाकर करता था। जहाँ भी वली को याद करते हैं, वली कहाँ आते हैं वो सुन। और इस बयान को अशरफ अली थानवी ने अपने किताब में लिखा है कि ये बयान सही है। देखो एक दुश्मन ने लिखा है ये बयान सही है, अशरफ अली थानवी तो दुश्मन है, लेकिन इस बयान को लिखा है। जब धोबी दुनिया से चल बसा, दुनिया से अलविदा हो गया, धोबी अंधेरी के बल में गया, कि लहद में भी उनका गदा हूँ फरिश्तो, लहद में भी उनका गदा हूँ फरिश्तो, गुलामान गौसल वरा हूँ फरिश्तो, गुलामान गौसल वरा हूँ फरिश्तो, मैं यादों से कह कर बुला लूंगा देखो, मैं यादों से कह कर बुला लूंगा देखो, मुझे तुम डराने की
मुझे तुम डराने की कोशिश न करना, लहद में भी उनका गदा हूँ फरिश्तो, गुलामान गौशुल बरा हूँ फरिश्तो, मैं यादों से गए कल बुला लूंगा देखो, मुझे तुम डराने की कोशिश न करना, भले बौस का अगर तू साइल बना है, कदम को हटाने की कोशिश न करना, मिलेगी बमांगे तमन्नाएं दिल की, जबां तक हिलाने की कोशिश न करना। ये अल्लाह के वली की शान है। तो रब ने हमें कुरान में हुक्म दे दिया नमाज रोजे के साथ, ज़कात हज के साथ अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने का भी हुक्म दे दिया। और आज जो ये उर्स है वो भी अल्लाह की मोहब्बत की वलियों का जो रब का हुक्म है, ये मोहब्बत का उर्स है। समझ गए? इसलिए और इस वली की तो करामत हम बयान ही नहीं कर सकते। इस वली की ऐसी करामत है जहाँ से रोज 7 आदमियों का कैंसर मिटता है। डेली सभी 7 आदमियों का यहाँ रोज कैंसर मिटता है। जो भी 3-4 दिन से सलाम करने के लिए आए हैं उससे आप नतीजा पूछ लो। भाई आप कहाँ आए, कब आए? बॉम्बे से कब आए? 3 दिन। देखते हैं करामत रोज डेली सर्विस डेली मिटता है। डेली सर्विस सबका यहाँ कैंसर मिटता है। ये ऐसे चमत्कार लेकिन अल्लाह के महबूब है। ऐसे अल्लाह के वली सब अच्छे, कोई भी वली की हम तौहीन नहीं करते। समझ गए? लेकिन सबको परवरदिगार आलम ने डिग्रियां अलग अलग बांटी है। समझ गए? सब अच्छे ऐसी आंखों पे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई नहीं, अजमेरी आका गरीब नवाज जैसा कोई नहीं, शेरशाह बस हाजी पीर जैसा कोई नहीं, मुंद्रा के शेरशाह साहब बुखारी जैसा कोई नहीं, बॉम्बे के शेरशाह हाजी अली जैसा कोई नहीं, हाजी मलन जैसा कोई नहीं। जो भी अल्लाह के से सब इनाम पाया है वो सब हमारे आंखों के नूर है और हमारे सर के ताज है। लेकिन सबकी डिग्रियां अलग है। यहाँ डिग्री मिली है गुलाम हसन रफाई को कैंसर दूर कर, रोज 7 आदमी कैंसर मिटा के चले जाते हैं। और इधर लालच नहीं है, रिश्वत नहीं है। भाई मैंने 10 रुपया लेता हूँ कभी नहीं, मैं किसी से 10 रुपया लेता भी नहीं और आपको हाथ छोड़ता हूँ मुझे देना भी नहीं। मुझे रुपये की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे हो जाएं, बस ये मेरा ख्वाब है। यहाँ से कोई भी बीमार आ जाए अच्छा होके चला जाए। इधर 10 रुपया भी किसी में कोई लेने में आता नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाज दिया है। रब्बुल आलमीन ने मुझ पर बहुत करम कर दिया। इस सरकार का इतना करम है, इतना करम है कि ये सरकार की दुआ से अल्लाह पाक ने मुझे 7 दफा मदीने बुलवाया। मैंने 7 दफा अल्लाह के रसूल के दरबार में, गौसा के दरबार, ये सब कि जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, ऐसी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कुछ ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, ऐसी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कुछ ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। बस इतना दे दिया, इतना दे दिया। मैं लेने के लायक ही नहीं। अमल वालों को मिलता है, अल्लाह नवाजता है, लेकिन मुझ में कुछ अमल नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। सबसे जो आप हाजिर हुए सबसे गुनहगार मैं हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने मुझे ऐसा नवाजा। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम के महबूब की दुआ करने हाथ उठते हैं तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर देता है। जिसके लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कैंसर मिट जाए, उसका कैंसर मिट जाए। अम्मी का कितना दिन अनाज बंद था? 2 महीने से। इधर आया चालू हो गया,
बस मैंने कहा था चालू हो जाएगा जाओ बस मेरे लिए ये काफी है कि मैं जिसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर देता है। 2 महीने से अम्मी का अनाज बनता लेकिन ये आया मैंने कह दिया कि अम्मी का अनाज चालू हो जाएगा इंशाल्लाह अनाज चाहता बस इससे ज्यादा क्या चाहिए जितना दिया सरकार ने मुझको मेरी ऐसी औकात नहीं ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में कुछ ऐसी बात नहीं। आज 368वां दिन वो के गुलाम असल साहब का उर्स था ये न्याज नजराना सब उसकी और वहाँ से आज 10 की जाली शरीफ है उसकी भी न्याज है आप सब आए हैं उसके लिए मैं दुआ करता हूँ जल्दी आपको अल्लाह अच्छा बाद खुदा बंद दुआ है मेरे मौला जो भी यहाँ लेडीज लोकल पे आए सबकी बीमारी दूर आमीन सबका बेड़ा पार करवा कोई भी यहाँ खाली न जाए निराश न जाए मेरे मौला सबका बेड़ा जो औलाद के लिए आए हैं उसे औलाद दे रोजी के लिए आए हैं उसी रोजी दे अल्लाह कर्ज के लिए आए हैं कर्ज चुकाने का आसान तरीका बता अल्लाह जो जो दिल में यहाँ मिन्नत मांगे सबकी तो मिन्नत हम तुझसे न मांगे तो हमारा हाजिर रवा रखो इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है तेरे से तेरे मौला तू ही हमारा मकसद सब हमारे दुश्मन है लेकिन हम मुस्तफा की उम्मत ये इतनी हमारी भूल है तेरे मौला तू करम कर दे जालिमों के जुल्म से बचा ले हाथों के हसद से बचा ले जादू के साए से बचा ले और मोमिनों का बेड़ा पार कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिए खड़े होते हैं।